और अगली खबर वाराणसी यानी काशी से, जो कि बेहद विशेष है क्योंकि काशी अपने आप में विशेष है और यहां पर चलाया जा रहा है एक विशेष अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। और इस कार्यक्रम का काशी में विशेष तौर पर आयोजन किया जा रहा है। युवा आध्यात्मिक समिट के नाम पर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन इस आयोजन में शामिल हुए हैं और इस समिट में पूरे देश से आए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। नशे से युवाओं की मुक्ति, बनेगी विकसित भारत की शक्ति। 2047 तक पूर्ण होगा विकसित राष्ट्र का लक्ष्य। पीएम मोदी के नेतृत्व में युवा बन रहे सशक्त। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा, इसी सोच और नारे के साथ वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक आध्यात्मिक संगठन और 500 युवा भाग ले रहे हैं। 20 जुलाई तक चलने वाले इस सम्मेलन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य हस्तियां भी उपस्थित रहीं। युवा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है। विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवा शक्ति ही निभाएगी। युवाओं के द्वारा नशा मुक्त अभियान को आगे बढ़ाना है। 5 साल में युवा नशा मुक्त हों, ये हम सबका संकल्प है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार अपनी मन की बात में और सार्वजनिक कार्यक्रम में देश के युवा एडिक्शन से दूर रहे, नशा मुक्त हो, उसके लिए बात कही। हमें युवा फॉर नशा मुक्त विकसित भारत बनाना है। हम सब लोग सामूहिक तौर पर एक संकल्प करें, एक कार्ययोजना बनाए। ये कार्ययोजना 5 साल तक इंप्लीमेंट करके हम विकसित भारत में युवाओं को नशा मुक्त होके अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए प्रेरित करें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं की ताकत को पहचाना। हम अपने युवाओं की ताकत को जो है ना एकत्रित करके सही दिशा में ले जा करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना लेकर 2047 में चल रहे हैं, उस आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के सपने को साकार करने में हमारे युवाओं की भूमिका को सशक्त रूप से जोड़ा जाता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि सभी मंत्रालय मिलकर नशा जैसे अभिशाप से युवाओं को मुक्त कराने की दिशा में हर संभव कदम उठा रहे हैं। मोदी जी की सरकार एक साथ इस प्रयास में लगी है और खास करके कई मंत्रालय पर यह दायित्व दिया गया है, चाहे वह शिक्षा का हो, खेल का हो, युवा का हो, चाहे सामाजिक कल्याण का हो या गृह मंत्रालय का हो। तो सब मिलकर हम नशा मुक्त भारत अभियान में लगे हैं, जरूर सफलता मिलेगी। इस आयोजन को लेकर युवा भी काफी उत्साहित हैं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर युवा सरकार को सुझाव भी दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जता रहे हैं। यहाँ पे हमें आके काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग यूथ से मिले, अलग अलग उनकी थॉट्स हैं, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ये किया क्योंकि इसमें सारे यूथ आएंगे। मैं यहाँ आके मेरा बहुत आनंदित हो रहा है। मोदी जी का जो थीम युवा को लेकर जो नशा मुक्त करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा है, ये पॉपुलर होगा। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर आधारित सत्र हो रहे हैं, जिनमें नशे की लत को समझना और युवाओं पर इसका प्रभाव, नशीली दवाओं की तस्करी के नेटवर्क और वाणिज्यिक हितों को तोड़ना, प्रभावी अभियान और पहुंच संबंधी रणनीतियों को डिजाइन करना और 2047 तक नशा मुक्त भारत के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का निर्माण करना शामिल है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाने और युवा शक्ति को नशे के खिलाफ एकजुट कर एक सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना है। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह इस वक्त काशी से, वाराणसी से जुड़े हुए हैं।
हरिकेश, शिव शंकर भोलेनाथ की नगरी से काशी में नशा मुक्त का ये जो समिट है, कितना महत्वपूर्ण, कैसे महत्वपूर्ण, क्या संदेश काशी इस समय पूरे देश को दे रही है? देखिए निखिल, बड़ा अच्छा शुरुआत किया आपने कि शिवशंकर की नगरी से। तो अभी चूंकि मैं यहाँ पे हूँ और अब सावन का महीना चल रहा है, इसको आप ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं कि जो बाबा के भक्त हैं, जो कांवड़िए चलते हैं, वो भी युवा हैं, वो भी श्रम कर रहे हैं। इसके अलावा अध्यात्म की तरफ जो युवा हैं उनका काफ़ी झुकाव हुआ है। इस कम से कम जब से बाबा विश्वनाथ का जो धाम है, जिसका जीर्णोद्धार किया यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। श्रद्धालु जो यहाँ पे आते हैं उनकी संख्या में प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में पहुँच जा रही है जो श्रद्धालु आ रहे हैं, और उनमें ज़्यादातर युवा होते हैं। तो युवाओं का जो रुझान है वो अध्यात्म की तरफ बढ़ा है, और इसी को देखते हुए जो खेल और युवा मामले का मंत्रालय है उसने आध्यात्मिक रूप को लेकर नशा मुक्त भारत का जो सोचा है उसको यहाँ पे क्रियान्वित करने के लिए काशी में रुद्राक्ष सेंटर में शुरू किया है। ये जो 100 से ज़्यादा लगभग आध्यात्मिक जो संगठन हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं अध्यात्म की तरफ और खेल की तरफ, वो संगठन यहाँ पर आए हुए हैं। 500 से ज़्यादा युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आज जो सेशन चले उसमें सेशन में युवाओं ने सरकार को और वहाँ पर आए हुए जो संगठन से जुड़े युवा थे उन लोगों ने कई सुझाव भी दिए, प्रश्न भी पूछे। मेरे साथ एक खेल से संगठन से जुड़े हुए हैं, ये इन्होंने भाग लिया है। आप जो भाग लिए हैं खेल के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से जो ये चर्चा हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं नशा मुक्त करने के लिए? ये बहुत अच्छा प्रयास है कि युवाओं को और किशोरों को जो है खेल से और अध्यात्म से जोड़ के जो है तो उनकी ऊर्जा को जो है एकदम आप सही दिशा में ले जा सकते हैं। नहीं तो फिर बच्चों को बिगड़ने में ज़्यादा समय जो है नहीं लगता है, क्योंकि वो हर एक नई चीज़ के प्रति आकर्षित होते हैं, तो जिसमें नशा भी है। लेकिन उन बच्चों को अगर खेल से जोड़ दिया जाए या अध्यात्म से या योग से किसी तरह से जोड़ दिया जाए तो वह जो है इनसे बचे रहते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मैं 13-14 साल की उम्र में जो है खेल से जुड़ा और करीब करीब 18-20 साल की उम्र तक खेला, तो जिससे मैं इन सब चीज़ों से बचा रहा है। तो ये मेरा जीवन में बहुत बड़ा इनका खुद का अनुभव है, और एक अध्यात्म से जुड़े हुए हमारे साथी यहाँ पे आध्यात्मिक संगठन के हैं। आप क्या कहेंगे, अध्यात्म से कैसे जुड़ के नशे से दूर रहा जा सकता है? किसी देश की युवा पीढ़ी जो होती है उस देश की कर्णधार और भविष्य होती है। यदि युवा पीढ़ी लत का शिकार हो गई तो राष्ट्र के उत्तम भविष्य को तय कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा एक संगठन है अहम से वयम तक और व्यक्ति से व्यक्तित्व तक। तो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें भटकाव वाले रास्ते से उनकी दूरी बने और निर्माण की तरफ वो आगे बढ़ें। तो हमारे देश के सभी हिस्से के सभी लोगों के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो युवाओं को कम से कम खेल, संगीत और आध्यात्म से, खास तौर से मैं कहूँगा कि व्यक्ति से व्यक्तित्व बनने की प्रेरणा उन्हें दें। और इस संदर्भ में मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा कि पी पी कर बर्बाद हुए जो जाकर उनके घर देखें, पी पी कर बर्बाद हुए जो जाकर उनके घर देखें, रोते उनके बच्चे देखें, बिकते उनके घर देखें। रोते उनके बच्चे देखें, बिकते उनके घर देखें, धन्ना सेठ पिए क्यों मदिरा, उसके अंदर का डर देखें। ये देखिए किस तरह से बता पा रहे हैं कि जो नशा करते हैं वो किस तरह से उनका नुकसान होता है, घर बिक जाता है, जो रोग होते हैं। तो इसलिए नशा मुक्त भारत का जो अभियान है इसमें आध्यात्मिक संगठन को जोड़ा गया, युवाओं को जोड़ा गया। ये निश्चित रूप से काशी से, और कल इसकी घोषणा भी होनी है कि देखिए किस तरह का डिक्लेरेशन आता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए हरिकेश, और आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया। और सबसे खास बात है कि आपके साथ में जो लोग हैं वो भी इस बात से साफ तौर पर पता चल रहा है कि काशी के लोग कितने उत्साहित हैं और तैयार हैं कि इस अभियान को देश के तमाम हिस्सों तक लेकर जाएंगे। और न्यूज़ नाइट में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, जारी है विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। क्या
क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ों रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं।